यूरोप के अंदर वीज़ा हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि नॉन यूरोपियन ऐसे कौन से 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इजीली रेजिडेंस परमिट मिल सकता है और आप इज़्ज़त के साथ जाके बिज़नेस कर सकते हैं या फैमिली मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा कि ओमान आजकल सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है ना काफ़ी आसानी के साथ आपको जो बिज़नेस वीज़ा है वो मिल जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन पे आपको विद इन 2-3 वीक्स के अंदर आपको वीज़ा जो है ना वहाँ पे मिल जाता है, यानी प्रोसेस का 1 महीने से कम है। और एक्सपेंस वगैरह भी इसका तकरीबन आप पहले के 2000 यूरो से कम है निस्बतन। तो सबसे पहले तो ये मैं ज़िक्र करूँगा ओमान के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आप देखें कि वहाँ पे लोग जो है ना किसी हद तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कोई ग्रोसरी शॉप है या फूड से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस है, इवन मुख्तलिफ़ लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई ये जो एक्सेसरी मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह का काम भी कर रहे हैं लड़के वहाँ पे। तो अगर आप समझते हैं कि आप बिज़नेस कर सकते हैं तो फिर आपको मुल्क जो है ना सूट कर सकते हैं। लेकिन जॉब की कंडीशन को मैंने अभी तक पॉजिटिव चीज़ें नहीं इतनी देखी, हो सकता है कि वो फ्यूचर में हमें कुछ चीज़ें जो सामने आए तो वो शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया कंट्री है। इंडोनेशिया के बारे में लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मलेशिया जो है ना वो एक ट्रेंड बना हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दूं कि इंडोनेशिया जो है ना वन ऑफ़ द बेस्ट ग्रोइंग कंट्री है मुस्लिम कंट्रीज़ में, और एक्सपोर्ट भी उनका काफ़ी अच्छा जा रहा है। 2023 में जो टॉप 10 कंट्रीज़ थे ना जिनकी यूरोपियन वीज़ा रेशो जो है ना, जिनके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उनमें इंडोनेशिया जो है ना वो बेस्ट कंट्री टॉप 10 में आ रहा है। यानी सिर्फ जो है ना 2% उनका रिफ्यूज़ल है, 98% जो है ना 98% उनका वीज़ा जो है ना वो एक्सेप्टेड है यूरोप के लिए, यानी इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट उनका हो चुका है। तो इसलिए वहाँ पे जो आदमी इंटरेस्ट लेते हैं, जॉब के लिए मत जाएं वहाँ पे। अगर आप बिज़नेस कर सकते हैं या कोई भी आपके जहन में कोई ऐसा है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आप किसी तरह का कोई रेस्टोरेंट का या आपको एक्सपीरियंस है, इवन मोबाइल शॉप या छोटे मोटे कोई जैसे फ्राइज़ का कोई काम कर लें, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के स्टॉल लगे होते हैं, तो उसके लिए आपको ये कंट्री सूट कर सकता है। वीज़ा वगैरह का जो है ना विज़िट का थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो बिज़नेस वीज़ा है वो आपको आसानी से मिल सकता है। रेजिडेंस परमिट जो है ना फैमिली के साथ आप मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे कंट्री मैं रिकमेंड करूँगा कंबोडिया। कंबोडिया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर लोग हमारे जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। मैं वहाँ पे थाईलैंड में जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मैं वहाँ पे ट्रैवल करता रहता था। बहुत सारे लोग जो इंडियन, पाकिस्तानी या कुछ और नेशनलिटीज़ भी, वो लोग वहाँ पे उसी वक्त वहाँ पे मूव होना शुरू हो गए थे। टूरिज़म वहाँ पे बढ़ गया था सर्विस सस्ती होने की वजह से, और चाइना से माल ले के जैसे जो है ना मोबाइल शॉप्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का या मुख्तलिफ बिज़नेस वहाँ पे, इवन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुई है वहाँ पे, चाइनीज़ लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में। तो कंबोडिया जो है ना फोनम पेन एक बेहतरीन कैपिटल है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है उसका। तो वहाँ पे भी आप मूव, आप फैमिली को भी मूव कर सकते हैं, ख़ुद भी मूव हो सकते हैं, आपको यानी मज़ा आएगा वहाँ पे रहने में भी। तो इस वक्त ये 3 कंट्री जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आपको इज़्ज़त के साथ वीज़ा, रेजिडेंस परमिट प्लस बिज़नेस परमिट आपको दे रहे हैं कि आप वहाँ पे बिज़नेस करें। इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। आप अगर किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट और मतलब इनमें आपको दोनों चीज़ें जो है ना इकट्ठी नहीं मिलेंगी। आपको आमतौर पे ये होता है कि आपको रेजिडेंसी कोई प्रॉपर्टी बेस पे मिल जाती है, वर्क परमिट अलग से लेना पड़ता है। तो इस तरह के इशू हैं। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनमें आप जो है ना आसानी से मूव करके अपना बिज़नेस स्टेबल कर सकते हैं। अल्लाह।